हेलो जैन जी। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये पावर्स के जो क्वेश्चन आते हैं ये 8th क्लास में आरबीसी बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई में बोर्ड में चलते हैं और 10th क्लास में भी और काफी कंपटीशन एग्जाम में भी इनका यूज होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके कि ये होते क्या हैं। कि प्यारे बच्चों, जैसे ए की पावर एम है, ए की पावर एम है, तो इसमें हमें ए को एम बार मल्टीप्लाई करना है। ए को एम बार मल्टीप्लाई करना है एम टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, देन इसको क्या लिखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 जा 8। सिमिलरली 3 की पावर 2 है तो हम लिखेंगे 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। नीचे वाला जो बेस है वो लिखा जाता है जितनी बार पावर होती है उतनी बार। तो 3 3 क्या होता है 9। देन वी कंसीडर कि 2 की पावर 3 है वो 3 की पावर 2 के इक्वल नहीं होती है। तो यहां नीचे वाला जो होता है उसको बेस बोलते हैं और ऊपर वाला होता है उसको पावर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, कि जितना ए की पावर एम हो, ए को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 16 है तो 16 का हमने फैक्टर सीखा था, तो हमने 16 को क्या लिखा था, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, तो 16 को लिखते हैं हम 2 की पावर 4। ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। अब हम इसके लॉज पढ़ेंगे जो हम आगे जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें यूजफुल होगी। सेकंड है, इसमें हम लॉज क्या है कि फर्स्ट, यदि दोनों का बेस सेम है, दो नंबर्स हैं और उनका बेस सेम है, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन हो, तो दोनों बेस तो सेम रहेगा और दोनों की पावर जुड़ जाएगी। बीच में बच्चों यहां प्लस का डायग्राम आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 की पावर 3 है और उसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 आएगा। प्यारे बच्चों, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 2 मीन्स 4, तो 8 4 जा 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। सिमिलरली यदि बीच में बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो, तो यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मीन्स यदि 2 की पावर 3 है और अपॉन में 2 की पावर 2 है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे, कि यदि बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बीच में जो यदि मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पावर लगा देते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे 2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 की पावर 3। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ बच्चों, थर्ड लॉ। अब फोर्थ, यदि a की पावर m है और डिवाइड में सेम है और b की पावर भी m है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m। फोर्थ लॉ है कि यदि a की पावर माइनस n है, a की पावर माइनस n है जहां n इंटीजर्स है, तो इसको हम यदि पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसे हमें 1 अपॉन a की पावर n हम इसे लिख सकते हैं। सिक्स जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, वो हमें समझना है। ये बहुत अच्छी है प्रॉपर्टी है, ये आपको लर्न करनी है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या है, 1। यदि किसी की भी पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो या 100 की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। और सेवंथ जो प्रॉपर्टी है कि यदि किसी की पावर 1 हो तो वो ही नंबर हम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर थे।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जुड़े रहिए, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। और इसी तरह के वीडियो यदि आप नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जाम का जो 8th क्लास का वीडियो है, जिसमें एसएसटी, साइंस, जीके, रीजनिंग तथा मैथ, यदि उसके क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो मैंने 200 प्लस क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया है, जो इस साल जो क्वेश्चन 16 नवंबर को जो पेपर लगा था, तो वो अब आई बटन पे आप देख सकते हो, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, 10.1 क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कि यदि a की पावर -n है तो नीचे जाके उसे हम यदि पॉजिटिव बनाना है तो वह a की पावर क्या हो जाएगा, n। तो इसे हम क्या लिखेंगे, -2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। यदि आप आगे करना चाहते हो तो 3 को 2 टाइम्स लिखोगे, क्या लिखोगे, 1/9। नेक्स्ट बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, माइनस की स्क्वायर लिख देंगे, -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/16। 4 4 जा 16। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, 1/2 का उल्टा होगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को 2 को यदि 5 बार मल्टीप्लाई करें तो प्यारे बच्चों आता है 32। क्या आएगा बच्चों, प्यारे बच्चों 32 आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये हमें पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। तो ये बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी, -5 -8 क्या होता है, -3। हमें पॉजिटिव पे खत्म करना है तो इसको नीचे लाएंगे हम, 1/1 -4 की पावर क्या होगी, 3। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना है बुक में। यदि आप सॉल्व करना चाहो तो 4 4 जा 64, 64 4 जा 256, माइनस कहेंगे। नेक्स्ट है 2 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा 6। प्यारे बच्चों, यदि a की पावर m हो और बाहर n हो तो क्या होता है, a की पावर mn होता है, a की पावर mn होता है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये आपस में कट जाएंगे। प्यारे बच्चों क्या आएगा, 5 की पावर 4, यहाँ माइनस की पावर 4 है तो ये कट जाए, माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम्स प्लस तो प्लस। यहां हम एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं कि 3 की पावर क्या है, माइनस क्या 7, और माइनस माइनस प्लस 10, डिवाइड में माइनस हो जाएगी, और यहां प्लस -5 तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 है माइनस के, तो माइनस के 2 नीचे जाके 1 की 3 की पावर 2। इसको आप खोल सकते हो प्यारे बच्चों, 3 की स्क्वायर क्या होगा, 1/9। यहाँ प्यारे बच्चों मैंने बताया था 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 होता है 64, माइनस की आएगी 64। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, 2 की पावर -3 है, -3 तो यहां दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा -3 तो क्या होगा, 14 की पावर -3, तो यहां होगा 14 की पावर 1/3। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि a की पावर m और b की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, ab की पावर m लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट का 3 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 होती है, उसका वैल्यू क्या होती है, 1। 4 की पावर -4 है तो क्या लिखेंगे, 4, और 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4। यहां हमें रीजन भी लिखना है प्यारे बच्चों कि a की पावर 0 होती है, उसका वैल्यू क्या होगी, 1। और यदि a की पावर -n है तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, a की पावर n। अब एलसीएम लेते हैं, कितना आया, 4 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5/4 प्लस 1 5/4, और यहाँ ऊपर 4 है तो पहले बच्चों 4 से 4 कट गया,
क्या आया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2 की पावर -1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और नीचे बाहर क्या है -1 डिवाइडेड 2 की पावर -2। यहां क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड -2। तो यहां क्या बचेगा, ये इससे कट गया, क्या बचा 2 की पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं पहले बच्चों, 2 की पावर 1। रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1/2 की पावर -2 है, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। तो प्यारे बच्चों हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और +4 की पावर 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर यदि -m है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस की। सिमिलरली यदि यहाँ माइनस की है तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस की, और यदि प्लस है तो ऊपर नीचे जाके माइनस की। तो 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 4, 3 के स्क्वायर 3 3 जा 9, और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। तीनों को प्लस करते हैं 16 9 25 + 4 29। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 की होल पावर है 0। तो प्यारे बच्चों यहां हमें पहले देखना है होल की पावर 0 है, तो इसका सीधा आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि a की पावर यदि 0 होती है तो क्या होता है 1। तो हमें होल पावर देखना है 0, इसको बीच में सॉल्व नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसकी पावर 0 हो तो 1। नेक्स्ट है -2 की पावर 2, -2 और को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4। प्यारे बच्चों इसमें ये लो लगा है a की पावर n, तो क्या होगा mn। अब यदि माइनस की पावर है तो इसको हम बदलने के लिए इसको उल्टा करेंगे, और माइनस की पावर यदि इवन नंबर हो, 4 इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, यदि ऑड नंबर आता तो माइनस रहता। तो माइनस को हम छोड़ सकते हैं, क्या आएगा 3 की पावर 2 की पावर 3/2 की पावर 4। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों, और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है। 8 की पावर -1 है तो, और 2 की पावर -4 है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जा सकते हैं। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 1, तो हम इसको 8 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 का मीन्स होता है 16, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। नेक्स्ट नीचे 8, यहाँ 8 2 जा 16, तो क्या आएगा 2 को यदि 125 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 250। प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां सबके पावर माइनस है, तो माइनस यदि पावर हो तो नीचे क्या हो जाएगी प्लस की पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/6। 5 2 जा 10, और ये 6 10 6 जा 60। प्यारे बच्चों 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है कि यदि 5 की पावर m
डिवाइडेड बाई यदि 5 की पावर माइनस 3 है इज इक्वल टू 5 की पावर 5, तो m की वैल्यू क्या होगी? तो प्यारे बच्चों यदि डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू n 5 की पावर 5। यहां बेस सेम है तो हम पावर का कंपैरिजन करते हैं। m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आंसर इवैल्यूएट 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1। तो प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 की पावर -1। ठीक, a की पावर यदि m माइनस m है तो नीचे जाके क्या हो जाती है? प्लस की। तो यहां ऊपर से ले जाएगी क्या हो जाएगी? प्लस की। -3 माइनस 4 -1 की पावर -1। तो आंसर क्या आएगा? नीचे जाए या ऊपर जाए? इसका आंसर आएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/8 8/5। तो एक को हम चेंज कर लेते हैं। 5/8 -7 इंटू 5/8 करते हैं तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब माइनस बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? 5/8 -7 + 4, 5/8 की पावर -3। यहां इसको उल्टा कर देंगे, 8/5 की पावर 3। तो 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार, 3 टाइम्स, एंड 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा? 8 8 जा 64 और 64 8 जा 2092। इतने आएगा बच्चों। तो 8 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। 8 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? 512 है, और 5 का क्यूब होता है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ेंगे तो हमें आसानी रहेगी। 5 को हम 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और टी की पावर -8। तो प्यारे बच्चों जो नीचे है वो 5 को भी हम एक साथ रखते हैं तो 5 2, यहां क्या है? -3, तो -3 माइनस की यहां पावर 1 होगी तो -1, टी की पावर -4 है, नीचे -8 है तो -8 अपॉन में 2। प्यारे बच्चों 5 माइनस माइनस प्लस 2 + 3 -1 इंटू टी -4 + 8 अपॉन में 2। 2 + 3 5 5 -1 4 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। तो ये आएगा 625। 5 की स्क्वायर 25 और 25 की स्क्वायर 625 अपॉन में 2 6 की पावर टी की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में दोबारा हम करते हैं टाइम नंबर्स में, इसमें डिवाइड करेंगे। 3 की पावर -5, 2 को लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर -5। इसको लिख सकते हैं 5 की क्यूब, 125 को लिख सकते हैं 5 की क्यूब प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 5 की पावर -7, इसको लिख सकते हैं 2 की इंटू 3 6 को और -5। -3 की पावर -5, 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, 5 की पावर -5
अलग अलग रखते हैं। 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 7 -7, 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5। अब एक साथ रख लेते हैं। सबसे पहले 2 को रखते हैं। 2 की पावर यहाँ -5 है और नीचे भी -5 है, तो ये कट गया। प्यारे बच्चों 3 की पावर -5 है, 3 की पावर -5 है, तो ये कट गया। तो सिर्फ 5 बचे। तो यहाँ 5 की पावर -5 प्लस 3, ये माइनस माइनस वाला प्लस, 7 प्लस 3 10, तो 5 की पावर 5। प्यारे बच्चों अब हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। इसमें हम इन क्वेश्चंस को, इन टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। क्या करना है आपको कि सिंगल नंबर लेना है। जैसे 85 है, उससे पहले 0 है, तो 85 को सिर्फ 8 लेना है। तो इससे पहले कितने 0 हैं उनको काउंट करना है पॉइंट के बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये नंबर इंक्लूड करते हैं 12। यदि यहाँ पॉइंट लगता है तो पॉइंट से पहले कितने नंबर हुए, 12 है, तो आएगा 8.5 बच्चों और -12 है। यदि पॉइंट वाले नंबर है तो -12 है। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों पॉइंट यहां लगेगा 9, सिर्फ सिंगल नंबर लेना है बच्चों, तो 9 यहां लगेगा। तो इससे पहले जितने नंबर है उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, तो 9.42 इंटू 10 की पावर -12। यहां लगाना है पॉइंट सिंगल डिजिट के बाद में। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6.02 10 की पावर 15। नेक्स्ट यहां पॉइंट लगाना है। तो इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां लगाना है 3.186। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पॉइंट्स फॉर डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो पॉइंट के बाद में यदि 1 नंबर है, यहां हमें पॉइंट से पहले माइनस का मतलब है कि 6 नंबर हमें आगे पीछे से करना है। यदि एक नंबर ये है तो हमें 0 इंक्लूड करने हैं, कितने, 5। तो 0.00005 टाइम्स फिर 302, पावर 4 है, तो हमें पॉइंट को आगे बढ़ाना है। तो एक तो ये 5 आ जाएगा और यदि एक नंबर और बढ़ाना है तो हम 30 लेंगे। एक ये पॉइंट वाला नंबर और 3 हो गए 30। इसमें हमें पॉइंट को आगे पीछे लेना है। तो एक नंबर तो है 70 चाहिए, तो 0.00007 टाइम्स और ये 3। यहां पावर की नंबर है तो ये 4 नंबर है मेरे बच्चों। और हमें अब 9 है, 4 हमने शामिल कर लिए, तो हमें 5 टाइम्स 0 और चाहिए। ठीक है, यहां पॉइंट के बाद में 1 नंबर है, हम 11 0 और लगा देंगे। ये 4 हो गए, ये 4 8 और ये 11। यहां 6 है, पॉइंट के बाद में 5 नंबर है, तो हमें सिर्फ एक 0 और लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ये हम, तो प्यारे बच्चों आपने 10.1 और 10.2 की वीडियो देखे। हर क्वेश्चन बहुत इजी से करवाया था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, कौन सी क्लास की पढ़नी है। तो जुड़े रहिए मैथ स्क्वायर प्रो पे। थैंक यू।